हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, मौसम पूरी तरह बदल चुका है। अब की बार जहां बड़ी गर्म हवा और लू चलनी थी, वहां आज खुशनुमा और ठंडा मौसम हो रहा है। दोस्तों, 2-3 दिन से लगातार आंधी तूफान और बूंदाबांदी चल रही है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। एक तो जो मैंने पहले बताया था, भाई कोरोना अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जितना कोरोना कम हो रहा है उसके साथ साथ ब्लैक फंगस एक जो नई बीमारी है, इसके मामले काफ़ी मात्रा में सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस बढ़ रहा है, कोरोना घट रहा है, लेकिन कोरोना एक छूत की बीमारी है, इसलिए इसका खात्मा जरूरी है, क्योंकि ये एक से दूसरे के अंदर फैलता है। तो इसका अभी तोड़ यही है, वैक्सीनेशन धीरे धीरे चल रही है। हालांकि पूरी तरह उपलब्ध नहीं है वैक्सीनेशन अभी, लेकिन फिर भी प्रयास चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई लोग पहले कहते थे भाई ये वैक्सीन सही नहीं है, फलान है, वो अफवाहें तो अब कम हो गई। अब लोग वैक्सीन लगवाने भी लग गए, और लगवानी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एक भले के लिए ही लगाई जाती है वैक्सीन। क्योंकि इतनी बड़ी महामारी के अंदर अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो अब मौतों का आंकड़ा मैं बता दूं आपको। हालांकि सरकार ने बहुत कम आंकड़े आपको बताए हैं, और हम भी अभी रिकॉर्ड के तौर पर तो पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन देख तो रहे हैं ना कि मर कितने रहे हैं, सरकार के रिकॉर्ड में कितने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अभी मृतकों का आंकड़ा बहुत दूर है, लेकिन सरकार जो बता रही है वो 3 और करीब 4 लाख से कम बता रही है, लेकिन आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। अब इसकी पुष्टि हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी मौतें हो रही हैं, सरकारी रिकॉर्ड में क्या लिखा जा रहा है। अब मेरे गांव में भी 30 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना के हिसाब से अगर रिकॉर्ड पूछें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 मिलेंगे। तो इसी तरह सारे गांव का ये हाल है। हालांकि मौत उसी तरह हो रही है। 2-3 दिन बुखार चढ़ता है, आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी प्रकार किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन तो हर एक को मिल नहीं पा रही। अस्पतालों में भी लोग जब उठाए जाते हैं जब सीरियस हो जाते हैं, और सीरियस होने के बाद ज़रूरी तौर पर है कि उनका बचना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी सुविधाएं फिर नहीं मिल पाती। थोड़ी बीमारी वाला अगर अस्पताल पहुंच जाए तो कम दवाई में काम चल जाता है, लेकिन अस्पताल में पहुंचते ही लोग जब हैं, जब उनके सारे अपने इंतजाम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ यानी अधमरे होकर अस्पतालों में लोग पहुँच रहे हैं। इसीलिए मृतकों का आंकड़ा अस्पतालों में ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ जो मर रहे हैं वो बुखार के वजह मान रहे हैं लोग। हो सकता हो कोरोना हो, क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करवा पा रहे। जितने लोग टेस्ट करवाते हैं उनमें भी पॉजिटिव के आंकड़ों ने बता दिया है कि कोरोना तो है। इसको काफ़ी हल्के में लेने की भूल न करें। तो दोस्तों, अब कुछ और बातें आ गई। अब सरकार की जो बात है लॉकडाउन की, तो बहुत से लोग, खासकर व्यापारी लोग, ये कहते हैं भाई आप इसकी आवाज़ उठाओ। दोस्तों, सरकार और जो प्रशासन है वो सोच समझ के ऐसे फैसले लेते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि अगर पूरी तरह सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, मास्क वगैरह लगाएं, बचाव रखें, तो दुकानें भी खुल सकती हैं, व्यापार भी चल सकता है। लेकिन लोग मान नहीं रहे। एक बार आप दुकान खोलोगे भीड़ हो जाएगी, भीड़ होते ही प्रोटोकॉल टूटता है। तो इस तरह से ही फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता है कि लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सी बातें हैं। अब किसान आंदोलन का मुद्दा काफ़ी मुखर है, सारे टोल बैरियरों के ऊपर भीड़ है, लेकिन इतना है कि किसानों की इम्यूनिटी, ये कहना मुझे संकोच नहीं है कि ज़्यादा है, क्योंकि देहात का जो खान पान है वो शहरों की निस्बत बहुत अच्छा है, वातावरण भी ठीक है, इसलिए कोरोना से ये बचे हुए हैं। और किसान लोग भी जो है यहाँ शुरू से हम देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तो दोस्तों, इस तरह हल्के में तो इसको किसानों को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो बीमारी है, उसके आगे तगड़ा माड़ा कुछ नहीं है। तो उनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अब किसान आंदोलन और बड़ा रूप लेने में कोशिश में है, क्योंकि 5 तारीख को ये जो 3 जो कृषि बिल हैं इनकी प्रतियां चढ़ाई जाएंगी और 5 तारीख के बाद फिर बॉर्डरों पर संख्या बढ़ने शुरू हो जाएगी। दिल्ली में लोग कुछ करेंगे, किसानों का जमावड़ा फिर से वहाँ बढ़ने जा रहा है। हालांकि आंधी तूफान ने काफ़ी उनके तंबू वगैरह उखाड़ दिए हैं, उसके बावजूद लोग वहाँ भारी मात्रा में पहुँचेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन की बात हो चुकी है, लॉकडाउन के बारे में भी काफ़ी बातें हो चुकी, इतना बड़ा प्रचार चल रहा है, उसके बावजूद भी केसेस जा रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये जो कोरोना है, ये मुझे लगता है यह तीसरी लहर जो संभावित है उससे पहले या तो वैक्सीन लग जाए या फिर लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करके अपनी इम्यूनिटी मजबूत कर लें, उसमें इसका बचाव है। क्योंकि अभी पूरा तो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक संभावना जताई जा रही है कि ये तीसरी लहर आ सकती है और इसमें बहुत सा वो देना पड़ेगा बचाव। अच्छा, एक है भाई ब्लैक मार्केटिंग का, जो मैंने पहले भी बताया था, दवाइयों की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये गंभीर मामला है और अब तो न्यायालय ने भी इसे गंभीर माना है। तो एक केस आया था पीछे, हिसार का ही था वो, तो रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी करते हुए लोग पकड़े गए थे, वो ब्लैक मार्केट ये लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत ले ली, लेकिन जब अगली अदालत में मामला गया तो उनकी जमानत रद्द कर दी गई, क्योंकि ये एक अदालत ने गंभीर मामला माना है इसको, ये हिसार का एक मामला है। तो इस तरह ये बहुत गंभीर मामला है, इससे लोगों को आगाह होना पड़ेगा और ब्लैक मार्केटिंग को भी समझना पड़ेगा कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। अगर आप इस तरह की गलती करोगे तो जमानत तक नहीं होगी, तो भय भी उनके अंदर रहेगा। और वही प्रदेश में ब्लैक फंगस के 118 नए केस मिले हैं और 11 और मर गए, तो इनका करीब जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ है। और इसकी दवाई बहुत कम है दोस्तों, अग्रवा मेडिकल में और पीजीआई रोहतक में बहुत कम मात्रा में इसकी अभी दवाई उपलब्ध है। पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, दवाई की कमी पड़ रही है, तो धीरे धीरे इसका भी कोशिश चल रही है कि इसका भी कंप्लीट इलाज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई की मात्रा इसमें उपलब्ध हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। बाकी एक रोचक मामला आया है, उजाना गांव से ये मामला है। उजाना का रामभज नाम का एक किसान है, उसने पहले सुनते थे भाई ये जो बाबा बोलते हैं अपने यहाँ, सन्यास कह लो, साधु संत कह लो, ये तपते थे। तो ये अग्नि के चारों तरफ छारे लगा के, उपलों के लगा लो, गोसे लगा लो या कोई और ईंधन लकड़ी, उसके छारे लगा के, खासकर गोसे ही गांवों में होते हैं, उपले जिसे बोलते हैं गोबर के, वो उपले लगा के चारों साइड में धुएं लगा के उनके और आग जला के उसके बीच में तपने का एक ये सन्यासी साधु संतों का काम है। लेकिन अब एक किसान ने सिर्फ इसलिए धुआं लगाया है उजाना गांव में कि भाई उसमें किसानों की मांगे मान ली जानी चाहिए, ये एक उसकी तपस्या है। और 3 घंटे लगातार डेली वो दोनों को बीच में तपेगा और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं बताया है। तो इस तरह से अगर इस तरह के प्रदर्शन भी अगर ये एक नया प्रयोग में समझूंगा है और मुझे लगता है कि ये किसान की बहुत बड़ी हिम्मत का काम मैं समझूंगा, हठ तिरमता भी इसे बोल देते हैं किसी भाषा में, लेकिन उसका एक ये नया एक तरीका है आंदोलन का कि भाई किसी को कुछ ना कहें, ना कोई रोक सकता उसको, और वो अपनी मर्जी से इसमें कठिन तपस्या करेगा ताकि सरकार को शुद्ध बुद्धि आ जाए और किसानों की मांग मान ली जाए। तो इस तरह की बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मौसम बदल रहा है, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें दोस्तों, और वैक्सीन ज़रूर लगवा लें अगर उपलब्ध है तो, क्योंकि अब एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, वो था न, हो गई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। उसी तरज पर अब अखबार लिखने लग गए हैं, वही दुर्लभ बड़ी वैक्सीन थोड़ी थोड़ी लगाया करो। तो दोस्तों
आज इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर कर लिया करो। ये आपका अपना चैनल है, आपका संदेश लोगों तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। और कोई न कोई नई खास बात के साथ मैं आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।